अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई टू द पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। पॉजिटिव का मतलब आपको पता है, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर। ओके, तो जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा m का, वो आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए। सो इफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई होल पावर में m इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन आपको दी हुई है। इसे हम लिख लेते हैं 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई होल पावर में m इक्वल्स टू 1, ये आपको गिवन है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिनोमिनेटर से आयोटा वाली टर्म को रिमूव करेंगे। ओके, सो डिनोमिनेटर से आयोटा वाली टर्म को रिमूव करने के लिए आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, और इस पूरे की जो पावर है वो m है। दिस इज इक्वल्स टू 1। इन द न्यूमरेटर 1 प्लस आई आपको 2 बार मिल रहा है, सो वी कैन राइट इट 1 प्लस आई होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपको a माइनस आई बी और a प्लस आई बी का फॉर्म मिल रहा है। सो a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, इसको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको एक आइडेंटिटी की तरह आप याद रखिए और इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, सो हमने a को 1 लिख दिया, और b की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है, और इस पूरे की जो पावर है वो m है। दिस इज इक्वल्स टू 1। इसको आगे सोल्व करते हैं। न्यूमरेटर में आपको a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मिल रही है। सो a प्लस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2। द कंप्लीट पावर इज m इक्वल्स टू 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे की जो पावर है वो m है। दिस इज इक्वल्स टू 1। 1 से -1 कैंसिल हो गया, 2i डिवाइडेड बाय 2 आपको मिल रहा है, सो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा i पावर m इक्वल्स टू 1। ओके, तो आपका ये जो क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यह i बन जाता है और i पावर m इक्वल्स टू 1 आपको मिलता है। ओके, चलिए अब हम पावर्स ऑफ आयोटा का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, देखिए i पावर 1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है। ओके, और i पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ये 4 स्टैंडर्ड वैल्यूज है, 1 2 3 4, ये आपको याद रखना है। एक काम करते हैं, इसके आगे की वैल्यूज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर i की पावर 5 होती है, इसका मतलब होगा ये i पावर 4 इंटू आई होगा, विच इज इक्वल्स टू i। मतलब i पावर 5 की वैल्यू i के इक्वल होगी। अगर हम i पावर 6 करते हैं, इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा i पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। आई पावर 4 की वैल्यू 1 है और आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो आई पावर 6 की वैल्यू आई स्क्वायर की इक्वल हो गई। फिर आई पावर 7 जब आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी आई पावर 4 इंटू आई पावर 3, और आई पावर 3 की वैल्यू -i होती है, इसको -i लिख दीजिए। और आई पावर 8 की वैल्यू आपको मिल जाएगी आई पावर 4 इंटू आई पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो आपने नोटिस किया होगा कि आई पावर 4 की वैल्यू 1 है, आई पावर 8 की वैल्यू 1 है। सिमिलरली आई पावर 4 की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, आई पावर 8 की वैल्यू 1 मिल रही है। सिमिलरली अगर आप आई पावर 12 निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू 1 आएगी, आई पावर 16 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। मतलब 4 8 12 16 20 24, ये जो वैल्यूज़ है, ये अगर i के ऊपर ये नंबर आता है तो उसकी वैल्यू आपको 1 मिलना है।
और ये सब वैल्यूज एक्चुअली 4 के मल्टीपल्स में है. सो वी कैन से दैट इफ m इक्वल्स टू 4k, if m equals to 4k, then I power m equals to 1, where k is integer, right? जहां पर k क्या है, जहां पर k क्या है, इंटीजर. ओके, अब हमें फाइंड करना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. सो यू नो वेरी वेल कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है. ओके, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है. सो अगर हम k को यहां पर 1 पुट करते हैं तो m की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4. सो दैट विल बी योर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू. सो इफ k इक्वल्स टू 1, then m equals to 4, which is least positive integer value of m. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.